हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज लेस बेसिक इन नेचर देन रिएक्टेंट. तो यहाँ पे हमको 4 रिएक्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हो. तो इन 4 रिएक्शन के अंदर आपका प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उन प्रोडक्ट में से कौन लेस बेसिक होगा. तो यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या बताना है, हमको बेसिक कैरेक्टर बताना है प्रोडक्ट का. तो अगर हम इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारे पास में, द की कॉन्सेप्ट शुड बी बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स. बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, राइट. अब चूंकि हम लोग एमीन्स की बात कर रहे हैं और ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट लेस बेसिक होना चाहिए. लेस बेसिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जनरली जो आपके एमीन्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं अगर, तो एमीन्स आपके होते हैं इस तरह से RNH2. और ये बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में होता है एक्स्ट्रा लोन पेयर. और अगर आपको लुईस का कंसेप्ट ध्यान हो तो लुईस क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं लुईस बेसिस. क्योंकि आराम से वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं. और एक्सेप्ट करने की वजह से ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, बेस होते हैं. मतलब किसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो उनको आराम से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं. लेकिन जब इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया तो कहा जा रहा है कि इनकी जो बेसिक कैरेक्टर वो कम होना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है कि इनका जो लोन पेयर वो खत्म हो गया, या फिर किसी भी कारण से जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता या उसके पास नहीं है. ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमको लेस बेसिक की बात करनी है तो अपन पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कौन लेस बेसिक होगा और क्यों होगा. देखिए, सबसे पहले रिएक्शन करवाएं. तो रिएक्शन ए के अंदर हमारे पास में नाइट्राइल है. नाइट्रोल का आप क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो. और जब भी हम नाइट्राइल का रिडक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है प्राइमरी अमीन यानी कि CH3 CH2 NH2. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है और ये लोन पेयर आराम से यहाँ पे स्टेबल है और किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है. मतलब आराम से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है और किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए बिल्कुल रेडी है. तो क्या ये लेस बेसिक होगा, नहीं, ये आपका मोर बेसिक होगा. इट विल बी मोर बेसिक. हमें क्या देखना है, लेस बेसिक. तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, इसमें रॉन्ग हो गया. बी की बात करते हैं. तो रिएक्शन अगर हम बी की बात करें तो रिएक्शन बी के अंदर हमारे पास में आप देख सकते हो कि एमाइड है. ये देख सकते हो आप, दिस इज एन एमाइड CONH2. और एमाइड का की रिएक्शन जब आप Br2 ब्रोमीन से और NH से करवाते हो तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड. हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन. और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के अंदर जो आपका एमाइड होता है, जो भी आपका एमाइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब ये आपका जो है क्या बनाएगा प्रोडक्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनाएगा आपका NH2. ठीक है. अरे इसके पास भी लोन पेयर है, नहीं, इसके पास लोन पेयर नहीं है. इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा. इसके लोन पेयर को कौन खींच लेगा, इसके लोन पेयर को खींच लेगा बेंजीन. और बेंजीन जब लोन पेयर खींचता है तो क्या करता है, रेजोनेंस करता है. देखिए किस तरह से होगा रेजोनेंस, ध्यान से देखिएगा. मैं इधर बना रहा हूं. तो यहाँ पे आपका NH2 था. NH2 के बाद में जो भी लोन पेयर है वो यहाँ पे काम आ गया रेजोनेंस में. और क्या मिला आपको नेक्स्ट स्टेप में, बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव और ये हो गया डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव. तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव. और नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब क्या है कि कैसा हो गया, वो लेस बेसिक हो गया. इसलिए इट शुड बी लेस बेसिक. तो यही हमारा आंसर है. ठीक है. और ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी इस तरह से, मगर आगे आप बनाना चाहो तो बना सकते हो इस तरह से. देखिए ये आगे और बनेगा. ये बन गया आपका इस तरह से. इसको अगर बनाए हम लोग तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये बॉन्ड वैसा का वैसा, ये बॉन्ड अभी बना है डबल बॉन्ड NH2 पे पॉजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो ये बॉन्ड, ये नया बॉन्ड या नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव. वापस से बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर इस तरह से आ जाएगा. तो वापस बेंजीन रिंग आपकी बन जाएगी. क्लियर. तो रेजोनेंस में चूंकि NH2 का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तो अब तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के लायक ही नहीं रहा. और नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन देने के लायक नहीं रहा तो कैसा हो गया आपका, लेस बेसिक हो गया. तो बी शुड बी योर राइट आंसर. सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका, ऑप्शन नंबर बी. सी देख लेते हैं. अगर हम सी रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास में 1 डिग्री अमीन है, इसी 1 डिग्री अमीन.
और जब इसकी रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड से करवाते हो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से, तो आपको मिलता है 2 डिग्री एमीन। मतलब 1 डिग्री एमीन ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, देखिए CH3NH क्या बन गया आपका 2 डिग्री एमीन, और HCl यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया भी जा रहा है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है CH3 के द्वारा प्लस I इफेक्ट लगाकर। देखिए ये इधर से बढ़ा रहा है, इधर से बढ़ा रहा है, तो नाइट्रोजन के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर दी जा रही है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से CH3 क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, ये आपका मोर बेसिक हो गया ना। अब ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसको भी मतलब चाहिए। ठीक है, तो मोर बेसिक, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो आपका एनिलीन है, दिस इज योर एनिलीन, आप जानते हो, ये डी रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन जब भी आप करवाते हो एनहाइड्राइड के साथ में, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, इसको अपन रब कर देते हैं, हाइड्राइड से करवाते हो तो क्या मिलता है आपको प्रोडक्ट, ये मिलता है कुछ इस तरह से, NH C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या बाहर निकलता है आपका, दैट इज CH3C डबल OH। तो देखिए ये कंपाउंड जो बना, इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में, किसके साथ में, CO के साथ में। कैसे, ये देखिए ये कॉन्जुगेशन में है, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, वापस से ऐसी चीजें होंगी। तो मतलब ये भी कैसा है, ये बेसिक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है जो भले ही यहाँ पे घूम रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से आराम से बेसिसिटी इसकी बढ़ रही है, तो इट इज बेसिक। ये आपका बेसिक है, ये भी आपका बेसिक है। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। तो सही आंसर हमारे पास में क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।